सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर जो है प्रियो आज हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। प्रियो, पूर्व काल में भी परमेश्वर जो है हमारे बाप दादों से यानी कि भविष्यवक्ताओं से बातें किया। मूसा से किया, सुलेमान से किया, दाऊद से किया, अब्राहम से किया, बहुत से भविष्यवक्ता हैं, यशायाह से सारी बातें की। लेकिन क्यों बातें की, लेकिन क्या बातें किया, हम कुछ आज इस वचन के द्वारा सीखेंगे। प्रियो, ये वचन जो है आज हमसे भी परमेश्वर बातें करना चाहता है, और बात को प्रियो हम भूल जाते हैं। लेकिन जितने भाई बहन परमेश्वर के दास दासियां हैं, उनके लिए वचन है कि परमेश्वर की आवाज़ को पहचाने, सुने, जाने कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है। प्रियो, वो दर्शन में हमें सिखाता है, बताता है कि तुम्हें क्या करना है, बातें करता है। इसलिए हम देखेंगे इब्रानियों 1 अध्याय उसका 1 पद और 2 पद। लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की है। आमीन। प्रिय पौलुस जो है हम सबको, आपको समझाने का प्रयत्न करता है और कहता है कि जो पूर्व युग में जो हमारे बाप दादा थे, उनको बता रहा है कि परमेश्वर जो प्रियो वह उन लोगों से थोड़ा थोड़ा बातें करता था और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। प्रिय साथियों, उस समय बात किया, लेकिन दूसरे पद में यह सिखाता है कि इन अंतिम दिनों में जब अंतिम समय यीशु मसीह का हुआ, उसके बारे में बताता है कि हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब जो यीशु मसीह की बात को परमेश्वर ने जो बातें की वो सिखाता है। पहले हमारे बाप दादों ने सिखाया, लेकिन अब जो है यीशु मसीह को पूरा अधिकार दिया कि जो उसकी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह से परमेश्वर बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हर वस्तु का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। जो कुछ यीशु मसीह के द्वारा मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ परमेश्वर देगा, और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की है। यीशु मसीह के द्वारा प्रियो सारे सृष्टि का रचना किया गया। हमारा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, जैसा कहा यीशु मसीह ने वचन बोला और वैसा हो गया। क्योंकि प्रियो वचन परमेश्वर का पहले से था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखे जाने कि परमेश्वर जो है, पहले हमारे बाप दादा जो थे हमसे परमेश्वर से बातें किया करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह आया उसके बाद यीशु मसीह से सारी बातें परमेश्वर ने की, और उसे जो सिखाया, जो बताया, उसने आकर इस पृथ्वी पर
हम सबको पापी को बचाने के लिए पर अपने पिता के काम को पूरा किया। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से, हम यीशु मसीह से हम बातें करते हैं। उस समय जब प्रियो जो सामुएल था, सामुएल को परमेश्वर ने पूछा, दर्शन में पूछा। क्या पूछा? अगर हम देखते हैं सामुएल की पुस्तक में पहला सामुएल 3:17 में लिखा है कि तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे न छिपा, और जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रियो, हम परमेश्वर जो है बातें कर रहा था और वह पूछा कि कौन सी बात है जो परमेश्वर ने तुझसे कही है। प्रियो, जब एली ने सामुएल से पूछा कि यहोवा ने, परमेश्वर ने तुझसे क्या बातें कही, तो सामुएल ने उसे सब कुछ बता दिया कि परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा है कि एली के परिवार के उन अधर्म के कामों के विषय में वह सदा का न्याय करने वाला है। परमेश्वर ने सबसे मुख्य बात सुलेमान को दर्शन देकर कही। प्रियो, इस्राएल के लिए था ये। प्रियो, वो जो बातें कही, जो दर्शन में सामुएल को परमेश्वर ने बताया कि जो एली के जो बच्चे थे वो अधर्म के काम करते थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, और उसको अधर्म के कामों को बताना बात कही और एली को पूछा। उसी प्रकार सुलेमान को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसको कहा, दूसरा इतिहास 7:14 में कहता है कि और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्ग से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। प्रियो, परमेश्वर हमसे बातें की है, बातें कर रहा है। आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। बस केवल यही कहता है कि दीन, जो मेरे लोग, प्रजा के लोग कहलाते हैं, अगर दीन होकर के प्रार्थना करें। प्रियो, दीन बनना बहुत मुश्किल होता है, कई बार बताए हैं, भूल गए होंगे, लेकिन दीन बनने का मतलब है अपने आप को शून्य कर देना। जब अपने आप को शून्य कर देंगे, प्रभु को, शरीर को, प्राण को दे देंगे, तो वो दीन बनना होता है। हम परमेश्वर के लिए सब कुछ दे दें, जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे हमें के जीवन को बिताएं। ये दीन बनना है, प्रभु के साथ चलने का। इसीलिए कहता है कि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरा दर्शन के खोजी, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। जो परमेश्वर हम खोजे, ढूंढें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर बातें करना चाहता है, लेकिन हम उसकी आवाज को सुनते नहीं। वो कहता है कि दीन होकर प्रार्थना कर और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्ग से फिरे। हमें बुरे मार्ग से फिरने के लिए कहता है प्रियो, और ये बातें कर रहा है, आपसे कर रहा है, हमसे कर रहा है, सबसे कर रहा है, पूरे संसार से करना चाहता है। जो जितने भाई बहन जो बुरे मार्ग पर चल रहे हैं और वो फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा कर दूंगा। आमीन।
और उन्हें देश को चंगा कर दूंगा, जो का त्यों कर दूंगा। प्रियो, परमेश्वर तो ये चाहता है, कुशल से देखना चाहता है, कुशल चाहता है, लेकिन आप कहाँ हैं? आप कहाँ भूले हुए हैं? जो परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनते नहीं हैं। वो बार बार आपको चेताता है, बार बार सिखाता है कि तू बुरे काम को छोड़ करके सच्चाई के मार्ग पर आ, जो सत्य के मार्ग को मैं दिखाऊंगा, उस पर चल। हम अंधकार से हमें प्रकाश में लाना चाहता है, लेकिन हम अंधकार में फंसे हुए हैं। इसलिए प्रियो, इन बातों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने एक ही बात कही कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को जाने कि वही हमारा उद्धार करता है, जो पापों से क्या करता है? बचाता है, और सब उसका भय माने। परमेश्वर चाहता है प्रियो, सब मनुष्य परमेश्वर का भय माने और प्रेम, न्याय और कृपा का पालन करें और परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करें। पिता परमेश्वर ने प्रियो अपने पुत्र यीशु मसीह से बातें करने से पूर्व अपने भक्तजनों को नबियों से तरह तरह से बातें की, जैसे स्वप्न के द्वारा आमने सामने बातें की, दर्शन देकर बातें की, अपने दूतों को भेजकर बात की। क्योंकि बाइबल ही प्रियो बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी बातें सुनो, यदि कोई तुम में से कोई नबी हो तो मैं यहोवा अपने आप को उस पर दर्शन के द्वारा प्रकट किया करता हूं और मैं उससे स्वप्न में बातें करता हूं। प्रियो, परमेश्वर आपसे सबसे, जो परमेश्वर के नबी हैं, उनसे बातें करता है। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अंत में अपने पुत्र के द्वारा, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की, और वह बात क्या थी? बात यह थी कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि वे सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी है तुम्हें बता दी। जो बातें अपने पिता से यीशु मसीह सुना था, इस पृथ्वी पर आकर सारी बातें बता दी। देखते 15 का 15 में, यूहन्ना 15 का 15 में लिखा है, और वह बातें तो पिता से पुत्र मसीह के द्वारा मनुष्यों में की थी, और वह इस प्रकार लिखा गया है मरकुस 1 का 15 में, और यीशु कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जो है, ये समय बहुत अब निकट है, परमेश्वर का, यीशु मसीह का आना, इसलिए हमें तैयार होना है। प्रिय साथियों, सबसे मुख्य बात है कि परमेश्वर का सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मनुष्यों के पास पहुंचाते हैं, जिसके लिए प्रिय पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रिय भाई बहनों, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसे अपना मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण किया है, उनसे परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा बात की। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं तो उस यीशु को नहीं ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पिता हमसे बातें नहीं करेगा। मनुष्य और परमेश्वर को आपस में मिलाने वाला मुख्य हमारा स्रोत यीशु मसीह है। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह हमें
अपने पिता से जो हमारा रिश्ता टूट गया था वो मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, मेल कराने के लिए आया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य यीशु मसीह की बातों को सुने और जो बातें करेगा वो यीशु मसीह पिता से हमारा नाता जोड़ा देगा। इसलिए प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को बतासी प्रदान करें। आइए हम आप लोगों के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हे पवित्र परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरण में आते हैं। यीशु मसीह, सचमुच प्रभु तू ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता, हृदय से भर जाए, तेरा वचन गुदे गुदे को काटे छाटे फलवंती करे, ताकि जीवन से इसकी बड़ाई प्रशंसा होने पाए। खुदा, हम चाहते हैं हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरा वचन कार्य करने पाए। हर एक लोग प्रभु जी तेरा डर माने, तेरा भय माने पिता, और अपने पापों को अंगीकार करके दर्शन दिन होकर करके प्रार्थना करें और तेरे दर्शन के खोजी बने पिता परमेश्वर। हर एक लोगों का जीवन बचाया जाए। यीशु मसीह तो हमें बचाने के लिए आया, इसलिए खुदा हम चाहते हैं हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह तेरे आते कोड़ा पड़े रहे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।